श्री रामलीला समिति उत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरे महाराष्ट्र के मुंबई जिले विक्रोली पार्क साइड में 59 साल से श्री रामलीला उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा। श्री रामलीला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी ने अपने सहयोगियों के साथ श्रद्धा और सनातन का संचार कर रहे हैं। उनका यह भगवा परिधान भी अद्भुत सी दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पर स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ल जी का चित्र अंकित किया गया है। यह समिति की परंपरा को और समर्पण को दर्शाता है। आप देख सकते हैं राम बारात की परंपरा को बखूबी निभाया गया। बारात प्रस्थान से पहले श्री रामचंद्र जी को तिलक व आरती करके बारात प्रस्थान किया गया। बारात प्रस्थान से पहले बड़े बूढ़े और बच्चों में जोश दिखाई देता हुआ नजर आया। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों ने भी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए नजर आए। हर वर्ष की भांति 25 सितंबर 2025 को भी श्री रामचंद्र जी की बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के सभी लोग सज धज के रामचंद्र जी के बारात में शामिल होते हैं। झांकी ऐसे निकाली जाती है मानो सच में श्री रामचंद्र जी की बारात की शोभा यात्रा निकाली हो। इस शोभा यात्रा में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सज धज कर धूमधाम से नाचते गाते बारात में शामिल होते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि धर्म, मर्यादा और संस्कृति की झांकी, हर कोई राममय हो झूम रहा है। जगह जगह सभी मंडल के लोगों ने श्री रामचंद्र जी की आरती उतारी, साथ में जलपान की व्यवस्था भी की। ये चरित्र दर्शाता है कि समाज में कैसे भक्ति और उल्लास के साथ कैसे एकता का प्रतीक मनाते हैं।
श्री रामलीला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी का आभार प्रकट करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ एक मंचन नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत है, क्योंकि इस मंच पर समाज, संस्कृति और धर्म का मिलन होता है। बारात जब अयोध्या से जनकपुरी पहुंची तो भगवान श्री रामचंद्र जी की द्वार पूजा व विवाह की सभी रस्में धूमधाम से निभाई जाती हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं श्री रामलीला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी व समिति के सभी पदाधिकारी। 59वां रामलीला का आज राम बारात निकली, कैसा लग रहा था और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? जैसा कि विगत कई वर्षों से आप लोग जान रहे हैं कि श्री रामलीला उत्सव समिति की परंपरा रही है कि बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ, रथ के साथ यहाँ पे नगर भ्रमण के लिए राम शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्री राम जी की बारात निकाली जाती है, जो कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारी एक संस्था ऐसी है जो कि श्री राम बारात की झांकी निकालती आई हुई है। और इस बार हमारा 59वां साल है श्री रामलीला उत्सव समिति का। क्योंकि आपकी पहली रामलीला झांकी निकालती है, लेकिन आपकी रामलीला में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो ज़रा बताइए। जैसे कि इस वर्ष 22 तारीख से 22 सितंबर से हमारा रामलीला मंचन शुरू हुआ है। रामलीला मंचन 2 तारीख को समाप्त होगा, दशहरे के दिन, जब बुराई का अंत करते हैं हम लोग रावण दहन के साथ में। बीच बीच में कई हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते आए हैं जो शायद ही कोई समितियां करती आई होंगी। जैसे कि महाकाव्य रामायण पर, महाकाव्य महाभारत पर हम लोग ज्ञान प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करते आए हैं कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, जिसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी बच्चे हैं वो महाकाव्य रामायण पर अपना आके यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, और 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो महाकाव्य महाभारत पर आके अपना यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद में कॉपी उनकी जांची जाएगी और उसमें से जो टॉप 3 होगा, जो बेस्ट होगा, उसमें से उन्हें हम लोग पुरस्कृत करते हैं, पूरा सम्मानित करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, उनके अभिभावक को भी करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने घर पे जाइए और अगल बगल आस पड़ोस में सबको बताइए कि मैं विजयी घोषित हुआ हूँ, आज भी मैं श्री राम से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग भी श्री राम से जुड़िए। जो श्री राम से जुड़ा रहेगा उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता। ये सीख उन्हें मिलनी चाहिए। और यहाँ रामलीला मंचन से भी जो सीख लेके जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की,
उसे भी अनुसरण करना चाहिए। कवि सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं। हम लोग विगत मुझे लगता है करीब 25-27 साल से श्री रामलीला उत्सव समिति विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करती है और इसमें तमाम दूर दूर से कवि लोग आते हैं, पूरे भारत से हम लोग बुलाते हैं और हर बार हम लोग टीम चेंज करते आए हैं और हमेशा सफल कार्यक्रम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से श्री राम जी का मंच है तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। बशर्ते क्या है, कवि सम्मेलन जो है रामलीला मंचन के बाद होता है, लेकिन हम लोग हमेशा इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से और अपने श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से कि हमारा हर कार्यक्रम सफल होता आया है और सफल होता रहेगा। आप सबके माध्यम से ये सब बातें मैं पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत को बताना चाहता हूँ। प्रभाकर जी, आप रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज हम लोग किसी ऐसे व्यक्तित्व को मिस कर रहे हैं। भले ही हम आज वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस प्रांगण में मौजूद है। उनको लेकर आपके दिल में इस समय क्या, किस तरह की बात? आपका इशारा निश्चित रूप से हमारे परम पूजनीय पिताश्री स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल जी के लिए है। मैं जानता हूं आज हम लोग पूरी समिति, हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरे पदाधिकारी और हमारे पार्क साइड की जनता यहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक, जौनपुर, प्रतापगढ़ और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, सब लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। हर आदमी हमें फ़ोन करके पूछता है भैया कार्यक्रम होगा कि नहीं। जब उन्होंने सुना कार्यक्रम होगा तो उन्होंने कहा भैया जहाँ भी हैं वहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आप लोग सफल आयोजन करने में सक्षम रहेंगे। तो हमें भी ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है और हमारे कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग जैसे अपना सहयोग पिताजी को देते आए हैं उससे ज़्यादा सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आज आखिरी सवाल, आज जब आपकी राम बारात यात्रा निकल रही है, इतनी सादगी, मतलब कोई हंगामा नहीं, बड़ा हर्षोल्लास, कोई सुरक्षा व्यवस्था हमने नहीं देखी पुलिस की, लेकिन आपके कार्यकारिणी ने जिस तरह से सफल संचार निकाला यात्रा को, उनके लिए किस तरह का आभार? जैसे कि जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्री राम जी की झांकी बारात यहाँ से निकाली जाती है हमारे श्री छत्रपति शिवाजी मैदान से, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली गई। जैसे आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमने कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं देखी, बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के हमारे IPS DCP साहब से जाके हम लोग मिले और उन्होंने हमें पूरा सुरक्षा देने का फुल प्रयास किया और उन्होंने दिया भी। जैसे कि हम लोग जब यहाँ से बारात लेके निकले, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ों में व्यस्त थे, हर नाके पे 4-6 पुलिस वाले हर टर्निंग पे खड़े आपको दिखे होंगे, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे देखा होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस हमारे साथ में हमें सहयोग नहीं कर रही है। निश्चित रूप से उनका सहयोग मुझे हर वर्ष मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा और अभी भी मिला है। कमेटी के लिए क्या कहेंगे? कमेटी के लिए बस यही कहूँगा कि जैसे हमारे परम पूजनीय पिताजी नहीं है, विगत 25 वर्ष वो इस संस्था का कार्यभार संभाले और अपने रहते रहते ही उन्होंने इस समिति का कार्यभार मेरे कंधों पर डाल दिया। उन्हें ज़रूर महसूस मैंने कराया होगा कि हमारा पुत्र ज़रूर हमारे कार्यभार को संभाल सकता है, इसीलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। हमारे समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। उसके बाद में 2 वर्ष पूर्व मुझे उन्होंने श्री रामलीला उत्सव समिति का अध्यक्ष सब लोग के सहयोग से नियुक्त किया। और मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये तो 59वां वर्ष है, हम लोग इसका शताब्दी वर्ष भी सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने और हमारी ये टीम बहुत ज़्यादा मजबूती से हमारे साथ में तब भी खड़ी मिलेगी जैसे आज खड़ी मिलती है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और कौन बोलेगा? एक चीज़ और बताना रह गया था कि जैसे हम लोग अपनी बोलते आए हैं, जैसे यूपी और बिहार के जो लोग हैं उनका एक बड़ा बेहतरीन बिरहा सुनने का एक आदत होता है। तो हम लोगों ने 4 घंटे के लिए बिरहा का आयोजन किया है। 3 तारीख को
2 बजे से लेकर 6 बजे तक बिरहा का आयोजन, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन हमारी समिति निरंतर करती आई है, इस वर्ष भी कर रही है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज की रामलीला उत्सव? एक्चुअल में जैसे भाई साहब ने तो सब बता दिया, बताने के लिए कुछ शेष तो रहा नहीं है, लेकिन भैया ने कुछ बातें भूली, जैसे कि हम लोग ब्लड डोनेशन भी कैंप भी लगाते हैं, कवि सम्मेलन, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, उन्हें कापी किताब दिया जाता है। बाकी जो परीक्षा होती है, कुछ जो जनरल नॉलेज का, रामायण के प्रति, महाभारत के इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स पेपर बनाते हैं। अभी कमिंग संडे को एग्ज़ाम भी है उन लोगों का, बच्चों का, उसमें जैसे जो बच्चे टॉप करते हैं उनके लिए भी हम लोग पुरस्कार का व्यवस्था रखते हैं। और जो भैया ने कहा ना कि ये जो राम बारात का है, ये राम बारात पूरे महाराष्ट्र में एक ही जगह निकलती है, श्री छत्रपति शिवाजी मैदान से, बाकी कहीं से नहीं निकलती है। पूरे आप महाराष्ट्र में आप देख लीजिएगा, आप तो मीडिया के हैं, सब लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन राम बारात सिर्फ हमारे शिवाजी मैदान से ही निकलती है। अब कुछ लोग नकल कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ न कुछ व्यवधान उनके पास आ ही जा रहा है। और रही बात, जैसे भैया ने कहा, भैया के आशीर्वाद से आज चाचा जी नहीं हैं, बड़े भैया हैं, पिता समान हैं, जितना प्यार करते हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से पूरी हमारी कमेटी, छोटे बड़े जितने हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं, पीछे सब हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, तो हम लोग मतलब ये नहीं रहता कोई किस कास्ट का है ये माने नहीं रखता है, हम राम भक्त हैं, बात ये है। और सब दिन रात, ये जो आप मिस्टर आदेश मिश्रा हैं, हमारे प्रचार प्रसार मंत्री हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो 10 दिन बिजी रहते हैं। ये 3 महीना से हमारी संकल्प पत्रिका आती है, जिसका पूरा लेखा जोखा सिर्फ हमारे अध्यक्ष श्री प्रभाकर शुक्ल रिंकू भैया और हमारे प्रचार प्रसार मंत्री श्री आदेश मिश्रा जी, हमारे छोटे अनुज हैं, इन्हीं दोनों जन की देखरेख में। और वो संकल्प पत्रिका पूरे इंडिया में ऐसे कोई नेता या ऐसे कोई मिनिस्टर, ऐसे कोई महानुभाव नहीं होंगे जिनके पास हमारा न जाता हो। और सबसे हमें पीएम से, राष्ट्रपति से, जितने यहाँ के सांसद हैं, सबसे उनसे बाकायदे लेटर मिलता है, वो सब हमारे संकल्प पत्रिका में रहता है। और आप भी हमें समय दिए, इसके लिए हम अपने रामलीला उत्सव समिति, अपनी कमेटी की तरफ से आपके चैनल को, आपको भगवान राम सदा ऐसी कृपा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी, रामलीला समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, जो निस्वार्थ निःशुल्क आप लोगों ने आज अपनी बहुत बढ़िया उत्तम सेवाएं इस हमारी संस्था को दी। थोड़ा सा संक्षिप्त में संस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं स्वर्गीय हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के नेतृत्व में मैंने इस संस्था से जुड़ा, और भैया ने मुझे एज ए सदस्य यहाँ मेरी नियुक्ति की, और आज मैं एज ए कार्याध्यक्ष यहाँ पे हूँ। हमारे भैया का आशीर्वाद इस संस्था को हमेशा मिलता रहा। हम लोगों ने उनके देहांत के पश्चात, जब से छोटे भाई श्री प्रभाकर शुक्ल ने इस रामलीला समिति का दायित्व संभाला, और हमारे हम जीजा जी कहते हैं, जीजा जी हैं भी सचिव जी श्री दिवाकर मिश्र जी, कोषाध्यक्ष हमारे एसपी सिंह जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदेश जी, हमारे बड़े भाई अरविंद शुक्ल जी। तो इन लोगों का अथक प्रयास रहा, और हम लोगों ने भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबके माध्यम से हमने कसम ली थी कि इस बार की जो रामलीला होगी वो काफ़ी हाईटेक होगी, उसका प्रचार प्रसार जोरों में होगा। और आप देख सकते हैं पाठक भैया कि डे 1 से महिलाओं की संख्या, माताओं की संख्या बहुत बृहद रूप में है। और आज आपने राम बारात के रूप में आज आपने देखा भी होगा, आपको पूर्ण विश्वास हुआ होगा कि पूरे पाक साइड की जनता का राम बारात को लेकर इतना उत्साह। मैं 59वें साल में हमारी रामलीला चल रही है, मैं करीब 20 साल से जुड़ा हूँ। मैंने इतना बड़ा जो लोगों में उत्साह देखा, मैंने निश्चित रूप से पहली बार देखा, और निश्चित रूप से यही हमारे स्वर्गीय बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी को जो ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और एक पाठक भैया, रामलीला की शुरुआत हमारे चाचा, पहलवान चाचा भैया कहते हैं, श्री राजनारायण सिंह के माध्यम से शुरू हुई है। उनके बाद हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल ने इसका दायित्व संभाला, और विगत 2 वर्षों से हमारे भाई श्री प्रभाकर शुक्ल इसका दायित्व संभाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में, जैसे भैया ने बताया, कुछ न कुछ संस्था अपना नया देने का प्रयास करती है। और जो भैया ने बताया कि हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे, जब तक भैया हैं, हमारी संस्था का साथ है, ये कार्यक्रम ऐसे ही सदैव चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
ले लूँ, पकड़ो। आप अपना परिचय बता के फिर। जय श्री राम। मैं श्री रामलीला उत्सव समिति का संगठन मंत्री हूँ और विगत 58 वर्षों से यहाँ श्री रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। गत 24 वर्ष से हमारे बड़े भाई आदरणीय बैकुंठवासी श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में यहाँ भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। गत 2 वर्ष से बड़े भाई के सुपुत्र श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में बहुत ही धूमधाम से यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई महानगर की मात्र एक ऐसी संस्था है जो रामलीला के समय में राम बारात, राम जी की झांकी नगर दर्शन हेतु पूरे परिसर में आयोजित करती है। और ख़ास करके आपको देखने को मिला होगा कि आज वर्किंग डे है, चालू है, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी न होने की वजह से भी राम बारात में इतने लोग राम भक्त आए। यह हमारे समिति और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के आशीर्वाद और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी का प्यार है। हमारे समिति का ये उद्देश्य है, हमारे अध्यक्ष का उद्देश्य है कि आने वाले युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श के जन जन को पहुंचाने के रामलीला के माध्यम से युवा पीढ़ी को तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और आगे भी हमारा उद्देश्य है किसी ढंग से हम लोग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते रहेंगे। आप देखे हैं कि कितनी भीड़ लगी है और अभी 28 तारीख को हमारे यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, काफ़ी वहाँ भी भीड़ होगी। महाभारत महाकाव्य और श्री रामचरितमानस महाकाव्य पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और 3 तारीख को कवि सम्मेलन है और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भोजपुरी सम्राट जो बिरहा कहे जाते हैं वो सब यहाँ बुलाए गए हैं, उनका बिरहा है। और 5 बजे से रात 10 बजे तक दूर दूर से कवि लोग को आमंत्रित किया गया है। यह सारा आयोजन प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में चल रहा है और हम आशा करते हैं जिस तरीके से हमारा आज तक आयोजन हुआ है इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।